डीटीसी बसों में अब आपको नहीं लेनी पड़ेगी कंडक्टर से टिकट। इन बसों में डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे आप। किराए पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। साथ ही साथ जानेंगे हम इस वीडियो में दिल्ली में आई नई भाजपा सरकार ने डीटीसी परिवहन विभाग में आम आदमी सरकार ने क्या कमियां की। आइए समझते हैं जानकारी को डिटेल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली और भी बसों की जानकारी आप हमारे चैनल पर देख सकें। दोस्तों, दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी बसों में अब यात्रियों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए भी टिकट खरीद सकेंगे। इस सुविधा को पहले राजघाट और हसनपुर डिपो की बसों में ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया था, जो कि सफल रहा। अब इसे डीटीसी की बसों में शुरू करने की योजना बनाई गई है। कैसे मिलेगा यात्रियों को कैशलेस यात्रा का लाभ? डीटीसी बसों में यात्रियों को अब टिकट के लिए छुट्टे पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से ही आप टिकट ले सकते हैं। कार्ड से ही किराया कटने की वजह से आपको बसों में बैठे कंडक्टर को टिकट के लिए खुले पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों को पैसे के लेन देन में काफी आसानी होगी और साथ ही साथ समय की भी बचत होगी। इसके अलावा डिजिटल भुगतान करने वाले यात्रियों को किराए पर 10% की छूट भी मिलेगी। बसों में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को हर महीने किराए के पैसों में बचत भी होगी। धीरे धीरे इस योजना को पूरी दिल्ली में रोल आउट करने के लिए डीटीसी बसों के कंडक्टरों को अलग अलग बस डिपो से इलेक्ट्रॉनिक टिकट इंश्योइंग मशीन दिए जाएंगे, जिसमें यात्री के गंतव्य की जानकारी डालते ही किराए की रकम उस मशीन पर शो होने लगेगी और फिर यात्री अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को टैप करके डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। दोस्तों, इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो और नमो भारत ट्रेन में पहले से ही हो रहा है और अब यह कार्ड डीटीसी बसों में भी मान्य होगा। डीटीसी की 3800 बसों में पहले यह सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे 35 लाख से अधिक यात्रियों को इस योजना के चलते रोजाना लाभ मिल सकेगा। दिल्ली परिवहन विभाग का मानना है कि डिजिटल भुगतान से किराया वसूली करने में आने वाले टाइम पर यह टेक्निक काफी सुविधाजनक होगी और बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी बसों में चोरी चकारी का डर नहीं रहेगा। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा, जिससे कि नकदी पैसे रखने की समस्या भी काफी हद तक कम होगी। दिल्ली परिवहन विभाग डीटीसी बसों पर निगरानी रखने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी अपडेट कर रहा है। इस ऐप की मदद से बसों की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जाएगी, जिससे कि बसों के बीच रास्ते में ब्रेकडाउन होने पर लगने वाले जाम की समस्या को बेहतर तरीके से निपटा जा सके। बस के ब्रेकडाउन होने पर कंडक्टर तुरंत इस ऐप पर लॉगिन करके इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दे सकेंगे। इससे यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सकेगी और डीटीसी की सेवाओं में भी सुधार आएगा। साथ ही साथ 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों पर 1000 से ज्यादा नई बसें उतारी जाएंगी और पुरानी हो चुकी बसों को चरणबद्ध तरीके से करीब 2000 से ज्यादा क्लस्टर और 3000 के करीब डीटीसी बसों को आने वाले दिनों में सड़कों से हटा दी जाएंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए इन बसों में जनता को कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए नई बसों को अधिक से अधिक सड़कों पर उतारने की योजना बनाई जा रही है। परिवहन मंत्री ने बताया कि नई आने वाली बसों की संख्या 1500 से 2000 के बीच भी हो सकती है और यह सभी इलेक्ट्रिक बसें होंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी इलेक्ट्रिक बसें ही चलेंगी और जो सीएनजी से चल रही हैं उनको टाइम पूरा होने के साथ साथ हटाया जाएगा। उन्होंने केजरीवाल की आम आदमी सरकार द्वारा मोहल्ला बसों को चलाए जाने की योजना पर सवाल के जवाब में कहा कि हम पुरानी सरकार के बारे में बात करना छोड़ दें तो अच्छा होगा। उन्हें जितना दिल्ली को डुबाना था उन्होंने डुबा लिया। अब डीटीसी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि बसों की कमी नहीं होगी, चार्जिंग स्टेशन अब पर्याप्त हैं। 1 अप्रैल से नई बसें आनी शुरू हो जाएंगी और हर हफ्ते बसें आएंगी। अप्रैल महीने में ही 1200 नई बसें आ जाएंगी। मेक इन इंडिया क्लच के मामले में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए देरी हुई, लेकिन अब बसें आनी शुरू होंगी। दिल्ली वालों को ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं होगी। भाजपा ने दिल्ली की जनता को जो वादा किया था उससे बढ़कर हम सुविधा देंगे और दिल्ली में चल रही जो पुरानी बसें हैं उन्हें इस पूरे साल में ये 5000 बसें सड़कों से नियमित रूप से हटाया जाएगा। और परिवहन मंत्री ने मोहल्ला बसों के संचालन पर उन्होंने बताया कि मोहल्ला बसों का अभी ट्रायल चल रहा था। उन्होंने टेंडर के अनुसार बहुत सी शर्तें पूरी नहीं की थी, इसलिए हमने 6 महीने तक के लिए उनके 10% पेमेंट को रोकने का फैसला किया है।
अगर फिर भी वे उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो हम उन पर कार्यवाही करेंगे, ऐसा उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया। परिवहन मंत्री ने कहा कि हम दिल्ली को जाम फ्री करने के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे। जहां अभी बसों की पहुंच नहीं है, हम वहां भी बसों को पहुंचाएंगे। पिछली सरकार ने अपनी गलतियों से डीटीसी को नुकसान में पहुंचाया। हम भ्रष्टाचार मुक्त बस सेवा देंगे, साथ ही महिलाओं को मिल रही फ्री बस सेवा जारी रहेगी। हम भ्रष्टाचार को खत्म कर डीटीसी को फायदे में पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली में चलने वाली सीएनजी। और अब आप इन बसों में कैसे कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट, कैसे मिलेगा किराए में 10% का डिस्काउंट, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर करी। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।